बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी भी यही दुआ है कि आप यूं ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहें। दोस्तों, आज हम वहीं से अपनी वीडियो शुरू करेंगे जहां पर छोड़ी थी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर थोड़ी बात की थी कि कैसे उनके बचपन में उनको उनके बाबा ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जो प्यार बाकी 10 भाइयों के दिलों में हसद बन गया और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा पीटा और कुएं में डाल दिया। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र में पहुंचना हुआ, कैसे अजीज़े मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा था वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आए हुए नए अफराद से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद इस्लामिक बयानात, इस्लामिक किस्से, कहानियाँ, सबक आमोज़ कहानियाँ, क़ससुल अंबिया देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। तो दोस्तों, चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अजीज दोस्तों, फिर उस कुएं के पास एक काफिला आया। उनमें से कुछ लोग पानी लेने के लिए कुएं पर गए। जैसे ही उन लोगों ने कुएं में पानी का डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस डोल को पकड़ लिया और उस डोल के सहारे ऊपर आ गए। उन लोगों ने एक हसीन जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुए और आपस में कहा कि इसकी तो बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी और हो सकता है कोई अमीर इसको अपनी औलाद ही बना ले। इसको छुपा लो कि किसी को पता ना चले। और इस तरह वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र के बाजार में ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा वो मिस्र का अमीर था। रिवायतों में है कि वो बादशाह मिस्र का खजांची था। उसे अजीज़े मिस्र भी कहा जाता था। वो शख्स बे औलाद था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही समझ गया था कि ये कोई गुलाम नहीं है बल्कि किसी बेहद इज्जतदार और मोहतरम घराने का लड़का है जिसे गर्दिशे ज़माना यहाँ ले आई है। इसीलिए उसने अपनी बीवी जिसका नाम जुलेखा था उससे कहा, इससे इंतहाई इज्जत और वकार के साथ पेश आना। मुमकिन है कि हम इसे अपना बेटा ही बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 3 साल अजीज़े मिस्र के घर रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत, हसीन और जमील थे। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी और अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा बे औलाद और जवान थी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में गिरफ्तार हो गई। उस वक्त का समाज भी कुछ आज़ाद ख्यालात वाला था। इसीलिए जुलेखा की यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने की चाह शिद्दत पकड़ गई। फिर एक दिन जब अजीज़े मिस्र घर पर नहीं था तब जुलेखा की हवस जाग गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ वर्गलाना चाहा। उसने दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, जल्दी से आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला की पनाह, मेरे रब ने मुझे बहुत अच्छी मंजिलत बख्शी है। जालिम लोग यकीनन फला नहीं पाते। अब जुलेखा उनसे ज़बरदस्ती करने पर उतर आई। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ पर जुलेखा का कमरा था उसके बाहर 7 दरवाजे थे। वो 7 दरवाजे एक बार बंद कर दिए जाते थे तो उसकी चाबी सिर्फ जुलेखा के पास हुआ करती थी। उसके अलावा कोई भी उन दरवाज़ों को बिल्कुल भी खोल नहीं सकता था। तो दोस्तों, जब ये वाक़या पेश आया तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मौजज़ा दिखाया गया कि वो दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ भागते चले गए। और जब जुलेखा ने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं और दरवाजे खुलते जा रहे हैं तो वो भी इनके पीछे भागी
اور اس نے پیچھے سے کرتے کو پکڑنا چاہا، جس کی وجہ سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھولا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اسی وقت زلیخا نے چال چلی اور عزیز مصر سے کہنے لگی، جو تیرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالے اسے کیا سزا ملنی چاہیے، اور پھر خود ہی سزا بھی سنا دی کہ اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، یہی مجھے ورگلانا چاہتی تھی۔ اب دونوں میں سے گناہ گار کون ہے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس پر عزیز مصر نے یہی کہا کہ یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں۔ تو پھر دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا گنہگار۔ اسی لیے جب عزیز مصر نے دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ زلیخا کا فریب سمجھ گیا، لیکن اس کے اپنی عزت کا بھی سوال تھا، اسی لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو ہی قید کی سزا سنائی۔ ادھر یہ بات سارے مصر کی عورتوں میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں تو عورتوں میں خاص طور پہ اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی عورتوں میں خوب پھیلتی ہیں، پھر اس میں مرچ مسالہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے زلیخا کو تانے دینا شروع کیے، اس کو اگر عشق کرنا تھا تو اس کے لیے اسے اپنا غلام ہی ملا تھا، اور اگر غلام پر دل آ بھی گیا تو اس کو اپنی طرف مائل بھی نہ کر سکی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید آگے جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ باخبر رہ سکیں۔ دوستو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گا۔ میں اب آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔